पाकिस्तान की सालजी की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द अमरीका और ईरान मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी। एक्सपर्ट पैगाम में कहा, ईरान अमरीका अमन मुआहिदे का आत्मी और मुत्तफ़क़ा मतन तैयार कर लिया गया है। अमन अब हमारे इतना करीब है जितना तारीख में कभी नहीं रहा। अमन मुआहिदा सबूताज़ करने की मुहिम से बाखबर मनफी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान फ़रीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल में हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। ईरान की जानिब से मुआहिदा मंजूर किया जा चुका। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस का दावा, ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर मुआज़रत की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची की पोस्ट बहुत मस्बत है। ईरान के साथ मुआहिदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की एक्सिस से गुफ्तगू। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया पर मुआहिदे की तफसीलात आने पर बरहमी का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची ने वज़ाहत दी, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर अवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। हुकूमत जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल पर कारबंद है। मुआहिदे की तकमील तक मीडिया को क्या सराइयों से गुरेज करना चाहिए। हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। जीडीपी के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमाया बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% कम से कम उजरत में 10% इजाफा। वज़ीर ख़जाना ने 2026 और 27 का 18,771 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए 3,000 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब मुख्तस। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए रखे गए। तालीम के लिए 77, सेहत के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% इजाफा, 838 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपए मुख्तस। वफाक का 1,000, सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपए है। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब, गिलगित बाल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़म्मशुदा अजला के लिए 95 अरब रखने की तजवीज़ है। बजट में 43 आबी मनसूबों के लिए 103 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। कराची के पानी के मनसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल। आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज किया जाएगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आए 9% सरचार्ज को खत्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लेब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। 22 लाख से जायद 32 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 30 से कम करके 25% की जाएगी। 41 से 56 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 से कम करके 26% कर दिया गया। 56 से 70 लाख तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 की बजाय 32% वसूल किया जाएगा। 15 करोड़ से 50 करोड़ आमदन तक सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% करने का ऐलान। बैंकों, तेल, गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइजर पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। हुकूमत ने फर्टिलाइजर के लिए जायदाद की फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी कर दी। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% कर दिया गया। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला।
एक्सपोर्ट पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। क्रेडिट कार्ड की बैन अक़वामी ट्रांजैक्शन पर टैक्स 5% से 5% मुकर्रर। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। आबादी कंट्रोल करने के लिए माने हबल अशिया पर आय टैक्स खत्म कर दिया गया। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या इससे कम टर्नओवर वाले ताजिरों पर इत्तलाक होगा। छोटे ताजिरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। गोशवारा जमा करवाते वक्त कम से कम 25,000 रुपये फीस जमा करवाना होगी। ताजर तबका अपना विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों का ऑडिट नहीं होगा। सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। गाड़ियाँ बरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा। इसके जो एग्जैक्ट रेट्स हैं वो हम बाद में इसको अनाउंस करेंगे। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 और जायद सीसी की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। दरामद की जाने वाली इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। आइंदा माली साल का विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शोर शराबे में बजट पेश किया। पीटीआई अरकान एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं बजट में गरीबों को नजरअंदाज, अशराफियों और बड़े लोगों को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। इधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और काबीना अरकान को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी पुलिस में तल्ख कलामी। आइंदा माली साल के बजट पर कारोबारी बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी और सुपर टैक्स में नरमी को काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। एसएम तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन से मुतालिक बजट का खामोश रहना मायूस कुन है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में टैक्स में कमी से कारोबार को फरोग मिलेगा। लाहौर और कराची चैम्बर के अहदेदारों ने बजट को 50-50 करार दे दिया। शिकवा किया कि बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं रखा गया। वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट को अवामी फलाह का बजट करार दे दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है आज हमने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया। कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम ने मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। जिस रिलीफ की कौम हकीकी मायनों में मुस्तहिक़ है उसका आगाज़ हो चुका। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया गया। इधर वज़ीर आज़म ने बजट इजलास से कबल MQ वक्त की भी मुलाकात हुई। वफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। हुकूमत साजी और पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ कहते हैं पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। पार्टी के मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। फैसला जमहूरी रवायात और इक़्तिदार को मुकद्दम रखते हुए किया गया। बिलाल भुट्टो का वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बाल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के पेशकश का खैर मकदम। गिलगित बाल्तिस्तान के गवर्नर डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे से नून लीग को देने का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्तिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए तमाम सलाहियतें रोए कार लाएगी। NFC अवार्ड में सुबह का हिस्सा कम करना मसाइल का हल नहीं। FBR सूबाई रेवेन्यू बोर्ड्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा।
आईनी तरमीम या गैर आईनी इकदाम नहीं, सियासी इत्तेफाक राय ही हल है। सूबों के वसाइल और हुकूक में कमी किए बगैर हल तलाश किया गया। पहली बार सूबे में विफाक को तामुन की पेशकश कर रखे हैं। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हासिल नहीं हो रही। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ दूर करने की यकीन दहानी करवाई। इस बिना पर पीपल्स पार्टी अरकान समेत बजट इजलास में शिरकत की। हुकूमत एक बार फिर पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता, नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। और कनाडा के शहर टोरंटो में फीफा वर्ल्ड कप की दूसरी इफ्तिताही तकरीब। आर्मी शोहरत याफ्ता फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूम उठे। टोरंटो में कनाडा और बर्सिलोना की टीमें बदले मुकाबले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तीसरी इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में होगी। कैटी पेरी, फ्यूचर, लिजा, एनीता और रेमशर काका लहू ने लहू गरमाया।